हमारे पास दो तरह के मॉडल होते हैं। आपने देखा होगा कि भाई हम लोग एक तो वर्क ग्रुप मॉडल में काम करते हैं, ठीक है, एक हम करते हैं डोमेन मॉडल में काम। देखो, जो वर्क ग्रुप मॉडल है और जो डोमेन मॉडल है, इन दोनों में पहले डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है। तो चलो पहले आप बताइए कि वर्क ग्रुप मॉडल में कैसे हम सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं, बताओ। वर्क ग्रुप में हम स्विचेस के थ्रू भी कर सकते हैं और सर पीयर टू पीयर भी कर सकते हैं। दो एनआईसी के थ्रू आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे दो एनआईसी के थ्रू? हाँ, हर सिस्टम पे दो एनआईसी रहेगा ना वर्क ग्रुप के सिस्टम में। दो एनआईसी क्यों, इसकी क्या जरूरत है? सर एक सिस्टम दूसरे से कनेक्ट होगा। जैसे तीन तीन सिस्टम है सर, तीन सिस्टम में जब आपस में कनेक्शन करेंगे तो हम सर दो एनआईसी लगेगा ना। ये आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे मतलब एक से ये कनेक्ट है, मतलब इसमें दो एनआईसी लगा दिया हमने, एक ये है एक ये है। इस वाले एनआईसी से इसको जोड़ दिए, ओके। अब इसका एनआईसी लेंगे, इसको जोड़ देंगे, ऐसे बोल रहे हो? जी सर जी। देखो, ये चीज़ जो है ना, डबल एनआईसी लगाने की जरूरत भी नहीं है हमें। वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट तो वैसे ही बन जाएगा आपको, इसको करने की जरूरत नहीं है। वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट के लिए हमें सिर्फ नेटवर्क चाहिए। हमें क्या चाहिए? सिर्फ नेटवर्क चाहिए। यहाँ पे भी नेटवर्क चाहिए। पहले रिक्वायरमेंट तो ये पूरी हो गई, भाई नेटवर्क कैसे बनेगा? नेटवर्क होता क्या है? देखो, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स, ठीक है। उनमें दो एनआईसी हो या सिंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेटवर्क तो दोनों में बन जाएगा ना। नेटवर्क बनाने के लिए दो कंप्यूटर चाहिए ना केवल। जब वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे इस तरीके से। भाई एक आपने नेटवर्क कार्ड लगाया, एक यहाँ पे मान के चलते हैं स्विच ही लगा दिया आपने, और स्विच से सारे सिस्टम कनेक्ट हो गए। ये आपने स्विच लगा दिया और स्विच से सारे सिस्टम कनेक्ट कर दिए, तो एक नेटवर्क बन गया ना, एक छोटा नेटवर्क, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि नेटवर्क तो यहाँ भी बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों की जो शेप है वो बदलेगी नहीं। देखो, यहाँ पे भी नेटवर्क वही है, यहाँ पे भी स्विच लगाओगे, यहाँ पे भी स्विच लगाओगे, नेटवर्क ये भी है और ये भी है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक में मैंने डाल दिया विंडोज 8, एक में विंडोज 7 डाल दिया, इसमें डाल दिया विंडोज 2003, इसमें डाल दिया विंडोज 2008, इसमें डाल दिया विंडोज 2012, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है, यहाँ पे भी ऐसी है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, ठीक है। 2019 हो गया, इसमें हो गया 2003 हो गया, कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इस वाले नेटवर्क में क्या हो रहा है, इस तरह से कनेक्शन बन रहा है, इसको बोला जाएगा पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब ये नहीं होता कि दो एनआईसी लगा के एक के साथ कनेक्ट करते रहो आगे आगे। पीयर टू पीयर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितने भी सिस्टम है, ये जितने भी आप सिस्टम जो देख रहे हो, इनमें जो लॉगिन प्रोसेस होगा वो इंडिविजुअल होगा। यानी कि यहाँ पे ये जो विंडोज 7 की जो मशीन है, इसमें एक यूज़र बना लिया आपने, यूज़र 1। अब यहाँ पे जो आप यूज़र बना रहे हो, आपने कोई और यूज़र बना लिया, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 1 भी बन सकता है। अब इनका जो अलग अलग जो है, जो ऑथेंटिकेशन है, वो इंडिविजुअल होगा सिस्टम से। यानी कि जो बंदा यहाँ बैठेगा वो अपने यूज़र डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन कर जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं बन रहा, इसे हम बोलेंगे पीयर टू पीयर इन्वायरमेंट। अब इसमें देखो, वर्क ग्रुप के अंदर क्या है कि यहाँ पे
जब आप इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करोगे तो यहाँ वर्क ग्रुप लिखा आएगा। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम किया, फॉर्मेट किया, विंडो इंस्टॉल किया, जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो आ रहा है वर्क ग्रुप। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टी ओपन करते हैं। जैसे मैं एक कंप्यूटर दिखा रहा हूँ आपको। ये सर जब डोमेन ज्वाइन कराते हैं तो लिखा हुआ आता है। नहीं, अगर आप कोई भी कंप्यूटर देखेंगे ना तो उसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट देखो, देख रहे हो, कंप्यूटर नेम आ गया, वर्क ग्रुप में वर्क ग्रुप लिखा आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये वर्क ग्रुप क्यों लिखा आ रहा है, वर्क ग्रुप का मतलब है कि एक आपका नेटवर्क बन रहा है सिर्फ, ठीक है, और उसमें जो लॉगिन हो रहा है वो लोकल ऑथेंटिकेशन के थ्रू हो रहा है, उसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है, इसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। ये इन्वायरमेंट जो है ये कैसा इन्वायरमेंट है, पीयर टू पीयर, इसे बोलेंगे पीयर टू पीयर इन्वायरमेंट। पीयर टू पीयर का मतलब होता है कि यहाँ पे आप शेयरिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपने एक फाइल बनाई, फाइल 1, और यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो उस फाइल को। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर सकते हैं डेटा को, डेटा शेयरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आपने एक प्रिंटर यहाँ लगा रखा है, आपने एक प्रिंटर यहाँ लगा रखा है, आप इस प्रिंटर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट आउट दोगे यहाँ निकलेगा, यहाँ से प्रिंट आउट दोगे यहाँ निकलेगा, समझ रहे हो, सारा काम हो रहा है। ये कैसा इन्वायरमेंट बन रहा है, पीयर टू पीयर इन्वायरमेंट। पीयर टू पीयर इन्वायरमेंट में क्या होता है, कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, कोई भी क्या कर सकता है, एक दूसरे सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। सर परमिशन लगा दीजिए तो भी, देखो परमिशन किस टाइप की चाह रहे हो, सर कि कोई एक्सेस ना, हमारी फाइल कोई एक्सेस ना सर, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके परमिशन लगा दी। हाँ तो वो तो देखो क्या है, शेयरिंग तो हो रही है। देखो वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट में भी शेयरिंग होती है, यस सर। उसमें भी आप एंटीबस परमिशन लगा सकते हो, नहीं समझे। मान के चलते कोई फाइल है, आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो फाइल जो शेयरिंग है और रेस्ट्रिक्शन है वो अपनी अलग जगह है, वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट में कोई ऐसा चेंजेस नहीं आता। नहीं समझे, समझो सर। एनोनिमसली कोई भी किसी फाइल को एक्सेस कर रहा है वैसे तो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई एनोनिमसली कोई भी एक्सेस ना करे तो फिर उसमें भी ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो कि वो फाइल जो है वो तब खुलेगी जब पहले यूज़र वेरीफाई हो जाएगी उस यूज़र को परमिशन है या नहीं। देखो शेयर परमिशन होती है ना, उसके लिए क्या होता है, शेयर परमिशन में यूज़र, ग्रुप और अदर्स 3 चीज़ें होती हैं। अगर वो यूजर्स ग्रुप का मेंबर है, ठीक है ना, यस सर। और लिस्ट में है, यूजर ग्रुप का हर कोई मेंबर बन सकता है। कोई भी आप अकाउंट बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो यूजर्स ग्रुप से ही बिलोंग करेगा, पता है इस चीज़ का, यस सर। यस सर। जब डोमेन ज्वाइन कराते हैं बाय डिफॉल्ट यूजर में आता है वो। आ जाएगा ना। यस सर। तो यूजर ग्रुप का हर कोई मेंबर है तो हर कोई क्या है उसे एक्सेस कर सकता है, पर उसमें क्या है कि आप उसकी सिक्योरिटी सेटिंग चेंज करके ये कर सकती हो कि भाई जब भी कोई यूज़र एक्सेस हो तो पहले अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाले तो वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। विंडोज़ जो वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट है उसमें भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, उसमें भी आप जीपीओ बना के एक्सेस कर सकते हो, सर उसमें भी बता, जीपीओ लग जाएगी। सर बता देना ये सर। ये नहीं कि डोमेन इन्वायरमेंट में ही जीपीओ लगती है, आप वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट में जीपीओ लग बना के काम कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो डोमेन इन्वायरमेंट बन रहा है इसमें तो क्या हो रहा है कि डोमेन क्या होता है, देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपने एक नाम रख दिया abc.com, नहीं यार।
ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, एक नाम रख दिया, आपकी कंपनी का कोई नाम है, आपने ABC या XYZ नाम की एक कंपनी बनाई। अब कंपनी बनाने के बाद आपने सिस्टम लगा दिए, ये इस तरह के सिस्टम हो गया, आपने स्विच लगा दिया और सारे सिस्टम आपने लगा दिए। ठीक है। अब क्या होता है कि अब क्योंकि आप क्या है प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने यहाँ पे वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट क्रिएट किया, पीयर टू पीयर ही अगर एनवायरनमेंट क्रिएट किया और यहाँ पे यूज़र आपने बना लिया, यूज़र 1 बना लिया। अब क्या होता है कि वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो भी डेटा स्टोर होता है इसकी लोकल हार्ड डिस्क में हो जाता है। देखो हर कंप्यूटर में अपनी हार्ड डिस्क लगी है, राइट। जब भी यूज़र काम करेगा, मान के चलते हैं वो एक्सेल के ऊपर काम कर रहा है, तो एक्सेल में उसने कोई शीट बनाई और शीट बना के अपने यहाँ पे इस सिस्टम में जाके स्टोर कर दी। तो क्या है कि इसने अपने माई डॉक्यूमेंट ओपन किया और उसके अंदर जो फाइल है उसको स्टोर कर लिया। समझ रहे हो। यस सर। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ से चाहता हूँ कि भाई मैं यहीं पे बैठ के, मतलब यही वाला यूज़र चाहता है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को इस सिस्टम से एक्सेस करूँ, ठीक है ना। तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को, मतलब अपने पूरे डॉक्यूमेंट को या फाइल्स को पब्लिकली शेयर करना पड़ेगा। एक होता है ना पब्लिक डॉक्यूमेंट करके, तो जब शेयर करेगा तो पब्लिक डॉक्यूमेंट में डालना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को, तब जाके वो बंदा यहाँ से एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे यूज़र आईडी डिफरेंट है, ये अपने ही यूज़र आईडी से एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पीयर टू पीयर एनवायरनमेंट है, जो डेटा है अपने लोकल हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है। दूसरी चीज़, मान के चलते हैं कि जो यूज़र्स है इसका जो डेटा है वो क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, डिलीट हो जाता है, मान के चलते हैं, या ये सिस्टम ही पूरा क्रैश कर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बताओ। तो पूरे नेटवर्क पे कोई भी यूज़र है उसका डेटा तो देख नहीं रहा है, आपने लोकल हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया और ये सिस्टम क्रैश हो गया, तो इसका जो काम है पूरा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और यहीं पे जो डेटा है वो यहीं रह जाएगा और कहीं पे जाके स्टोर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। आपका जो डेटा है आप अपनी पेन ड्राइव में रख सकते हो उसका बैकअप, या आपने कोई और पार्टीशन बना रखा है उसमें जाके बैकअप बना रहे हो आप, ठीक है। आपका अगर पूरी हार्ड डिस्क क्रैश करेगी तो वो पार्टीशन भी क्रैश कर जाएगा, आप डेटा को वैसे भी फैच नहीं कर पाओगे। नहीं समझे। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है इसमें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहोगे कि भाई एक सर्वर बन जाए, एक क्या बन जाए, सर्वर बन जाए। ये सर्वर इसलिए बनाया जा रहा है कि भी जो भी डेटा है वो जाके क्या हो जाए, इस सर्वर पे जाके स्टोर हो जाए, सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या आप ये चाहते हो कि भी इसमें एक बड़ी हार्ड डिस्क लगा दी जाए और जो यूज़र डेटा सेव करे, ठीक है, चाहे वो अपने डॉक्यूमेंट में सेव करे, उसकी एक कॉपी यहाँ क्रिएट हो जाए। यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप सर्वर लगाए और इसे क्लाइंट बनाए तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मशीन है पूरी पूरी मशीन, ठीक है, और ये जो सर्वर है, इन दोनों के बीच में ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन जानते हो क्या होता है। ऑथेंटिकेशन होता है कि जब आप यूज़र पासवर्ड को मैच कराते हो, आपने यूज़र डाली, यूज़र आईडी डाला, पासवर्ड डाला, मैच हो गया। जब यूज़र आईडी पासवर्ड मैच हो जाएगा तो ये वाला जो सिस्टम है इसे ऑथेंटिकेट कर देगा। ऑथेंटिकेट होने के बाद ये सिस्टम जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसी तरह का जो इन्वायरमेंट आपका बन रहा है इसको हम बोलेंगे डोमेन इन्वायरमेंट। डोमेन इन्वायरमेंट में क्या होगा, ये जो सर्वर है इसकी एक आइडेंटिटी है एक डोमेन के नाम से, जिसमें हमने कहा कि abc.com डोमेन है। तो अब क्या होगा, abc.com का ये क्या बन जाएगा, पार्ट बन गया, यानी कि ये अपने नेटवर्क क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब इसने क्या किया, इसे डोमेन में ज्वाइन करा दिया, तो ये वाला जो सिस्टम है इसके साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक सिक्योरिटी बाउंड्री क्रिएट हो गई।
ये इस सिक्योरिटी बाउंड्री को ही हमने कहा डोमेन। डोमेन एक्चुअल में क्या है, एक सिक्योरिटी बाउंड्री क्रिएट करता है। उस सिक्योरिटी बाउंड्री के अंदर जो भी हम यहाँ पे पॉलिसी बनाएंगे, वो उसके अंदर जो जो सिस्टम कनेक्ट होते रहेंगे वो उस पॉलिसी को क्या करेंगे, इनहेरिट करते रहेंगे। अब हमने इस वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट को अगर डोमेन में कन्वर्ट करना है तो इस सारे सिस्टम को एक डोमेन से जोड़ना पड़ेगा, यानी कि एक सिक्योरिटी बाउंड्री को क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर पूरे नेटवर्क के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज जो एक सेंट्रल पॉलिसी है वो बना के पूरे नेटवर्क में क्या है उसे ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। अब इसमें चाहे क्लाइंट हो या सर्वर हो, ये एक पर्टिकुलर डोमेन से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये पूरा जो डोमेन है ये इस एनवायरनमेंट के अंदर काम करेगा। अब जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपने ये बता दिया कि भाई जो यूज़र है वो 10 से 12 के बीच में इस सिस्टम पे लॉगिन करे। तो आपने एक पॉलिसी बना दी। आपने कहा कि यूज़र 2 जो है वो 9:15 से लॉगिन करे, ठीक है, और 1 बजे तक लॉगिन करे। उसके बाद 1 से 2 रेस्ट करे और फिर 2 से 4 के बीच में फिर काम करे। तो आपने क्या है, एक पॉलिसी बना दी अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग। अब वो यूज़र चाहे यहाँ पे बैठे चाहे यहाँ बैठे, वो आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि किस मशीन का एक्सेस दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो डोमेन इन्वायरमेंट की वजह से हो रही है, क्योंकि डोमेन क्या कर रहा है, अपने आप में एक सिक्योरिटी बाउंड्री क्रिएट कर रहा है और उसी हिसाब से उस पॉलिसी को लगा रहा है। अब वो जो पॉलिसी है वो या तो कंप्यूटर पे लगेगी या फिर एक यूज़र पे लगेगी। समझ रहे? ये चीज़ समझ आई? यस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये वर्क ग्रुप है। देखो वर्क ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास जो भी यहाँ पे एक्सेस दिया जाता है वो दिया जाता है लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी के थ्रू। इसे कहते हैं लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेस दिया जाता है उसे हम कहते हैं डोमेन सिक्योरिटी अथॉरिटी। देखो क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करते हैं, आपने एक सर्वर बनाया, ये बन गया, और इस पे आपने क्या किया, एक रोल इंस्टॉल किया जिसका नाम है ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज जो रोल है, इसके थ्रू आप क्या करते हो, एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, ठीक है। ये एक्टिव डायरेक्टरी क्या करती है, यहाँ पे जो वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट है उसको कन्वर्ट करती है डोमेन एनवायरनमेंट में। ये कैसे होगा, जब आप ADDS इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके जो सिस्टम है उसकी स्कीमा को मॉडिफाई करेगी। तो क्या बता रहा था मैं,
मैं बता रहा था, देखो जब आप इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। देखो जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करती हो तो वर्क ग्रुप से डोमेन इन्वायरमेंट में जाता है सिस्टम। जो सिस्टम है उसकी कुछ पॉलिसीज ऐसी चेंज होती हैं जिससे कि वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट डोमेन इन्वायरमेंट में कन्वर्ट होता है। अब इसका जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो मेजर चेंजेस वो आता है, LSC इज कन्वर्टेड टू DSC, लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन सिक्योरिटी अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर आप यूजर बना रहे हो तो यहाँ पे लोकल यूजर क्रिएट होते हैं। जैसे एक आपने वर्क ग्रुप में सिस्टम ले लिया और उसमें आपने कहा लोकल यूजर बनाने, तो जब लोकल यूजर आपने बना दिया, आपने कहा यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, मल्टीपल यूजर आपने बना लिए और ग्रुप वगैरह भी आपने बना लिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह से आप बना रहे हो। तो क्या होगा, जब लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी डोमेन सिक्योरिटी अथॉरिटी में कन्वर्ट होगी तो जितने भी यूजर होंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइग्रेट हो जाएंगे, माइग्रेटेड टू एडी, एडी के अंदर ये माइग्रेट हो जाएंगे, समझ रहे हो। यहाँ जितने भी लोकल यूजर बनेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। उसके सर बाद तो अलग से बनाना पड़ता है ना डोमेन में, ये तो हमारे लोकल यूजर होगा, ये कैसे शिफ्ट हो जाएंगे इसमें? यही तो चक्कर है, लोकल यूजर बनाए कभी हाँ सर, जैसे हम यूजर बनाते हैं ना कंप्यूटर आपने में। आपने एक सर्वर मशीन ले ली, ठीक है ना, उसमें आपने लोकल यूजर बना लिए। हाँ, अब सर्वर आप में। उसमें एडी डालो, अब आप उसमें क्या करो, एडी डालो, तो क्या होगा, जो LSC पॉलिसी है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, DSC में। तो ये सारे यूजर यहाँ आ जाएंगे एडी में। अच्छा 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 अच्छा, समझ नहीं समझ समझे, मतलब अगर हमारा सिस्टम वर्क ग्रुप में है, अगर उसी में एडी डालते हैं तो वो एडी में जाके वो यूजर कन्वर्ट कर देगा। ये चीज आपने देखी नहीं होगी, मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज, ये चीज देखिए। ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इस चीज का, ठीक नहीं, है। मेरे को लगा कि मैं सर ये वर्क ग्रुप वाला सिस्टम अलग है और ये डोमेन वाला कोई सिस्टम अलग है, मेरे को ये लगा। नहीं नहीं नहीं, वो वही तो चक्कर है, बैकग्राउंड प्रोसेस में क्या चल रहा है वही तो समझाना है, उसी बात के तो पैसे नहीं समझे। ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है ना। थ्योरेटिकली पता होना चाहिए, फिर आप जब उसका लैब करोगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है ना। तो ये चीज, इसका लैब आप करोगे, लैब में कराऊंगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकल यूजर है वो ऑटोमेटिकली डोमेन यूजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सारे यूजर जो लोकल में जो दिख रहे हैं ना, ये आपको डोमेन में दिखाई देंगे। ये क्या कहलाएंगे, डोमेन यूजर कहलाएंगे। अभी लोकल यूजर है, अभी डोमेन यूजर बन जाएंगे और इन ठीक है। डोमेन यूजर के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? और ये अच्छा, देखो दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है, देखो वर्क ग्रुप में हम लोग जब ये लोकल यूजर बनाते हैं तो वो ऑथेंटिकेशन जो लेते हैं वो लेते हैं सैम फाइल के थ्रू। ये जो सैम फाइल बनती है ये बनती है सी विंडोज के अंदर, कॉन्फ़िग डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर बनती है ये फाइल, जबकि डोमेन में ये फाइल नहीं होती, डोमेन में सैम फाइल नहीं होती, ठीक है ना। इसमें जो ऑथेंटिकेशन होता है वो किसके थ्रू हो रहा है, ADDS के थ्रू हो रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज ऑथेंटिकेशन कर रही है उसका, तो उसके लिए क्या होता है, KDC, ये KDC के थ्रू ये ऑथेंटिकेशन होता है। यहाँ पे सैम फाइल के थ्रू होता है, यहाँ पे KDC के थ्रू होता है, नहीं समझे। और ये सैम फाइल जो है इसको आप पासवर्ड के थ्रू लॉक कर सकते हो,
तभी सैम फाइल को लॉक किया? नहीं सर, अभी तक तो लॉक नहीं किया। अगर आप सैम फाइल को लॉक करोगे तो मालूम है क्या होगा? जैसे अगर आप वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट के अंदर है, आप लोकल मशीन पे बैठे हुए, तो क्या होगा, सबसे पहले एक आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। विंडोज बूट होएगी, तभी विंडोज पासवर्ड। बूट होएगी, बूट होने के बाद ये यहाँ पे मांगेगा पासवर्ड। अगर आपने सैम फाइल को लॉक कर दिया, उसके बाद अगर ये पासवर्ड आपने करेक्ट डाल दिया, तो ये आगे का प्रोसीजर, आगे ये विंडोज़ को बूट होने देगा, अदरवाइज क्या करेगा, यहीं पे इसे ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक होने के बाद ये 3 पासवर्ड अगर आपने इनकरेक्ट डाल दिए तो सिस्टम रीबूट हो जाएगा। 3 बार, 3 अटैम्प्ट होते हैं इसके। अगर आपने 3 अटैम्प्ट किया है, पास कर लिए, तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो आप क्या है, रीबूट कर देगा सिस्टम। अगर आपने 3 बार गलत पासवर्ड डाल दिया तो ये रिस्टार्ट कर देगा सिस्टम को, आगे नहीं बढ़ने देगा, फिर वापस से प्रोसीजर लाके वहीं खड़ा कर देगा, पासवर्ड डालो। ठीक है, इसको आप लॉक कर सकते हो सैम फाइल को, मैं बताऊंगा आप कैसे इसको लॉक कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपके पास आएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन। आपने यूज़र आईडी डाली, पासवर्ड डाला, लॉगिन हो जाएगा। ये प्रोसीजर है वर्क ग्रुप का, समझ रहे हो? जैसे तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो फाइल है, ये वाली फाइल, इस फाइल में जाके जो पासवर्ड है वो कैसे स्टोर हो रहे हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पता है क्या होता है? यस सर। बताओ क्या होता है इंक्रिप्शन? सर, जब हमारी कोई वैल्यू होती है, जब वो हमारा जैसे यहाँ से हम बैंक का कोई जैसे नेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू जब पुट करते हैं, जैसे पासवर्ड पुट करते हैं, तो वो हमारा पासवर्ड जब ऑथेंटिकेशन करता है तो हैश वैल्यू में जाके कन्वर्ट होके जाता है, वो इनक्रिप्ट होके जाता है। फिर वहां पे जाके वो धीरे धीरे डिक्रिप्ट होता है। देखो वो अलग चीज है। हैश वैल्यू की बात कर रहे हो आप? हाँ, मतलब वो ABC@123 ऐसे करके जाता है ना सर। देखो क्या होता है, जब आप बैंकिंग वेबसाइट पे पहुंचते हैं, ये बैंकिंग वेबसाइट है, आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी आपने डाल दी ABCDEFG, पासवर्ड आपने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो? अब आप क्या सोचते हो कि ये जो पासवर्ड है ये कन्वर्ट किस में होगा, हैश वैल्यू में, न्यूमेरिक वैल्यू टाइप में हो जाती है एट द ये रेट। सोचते हो? ऐसा यस सर। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब आप बोलोगे सर, आप क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, ये जो पासवर्ड होता है ना, ये हैश वैल्यू में जनरेट नहीं होता। ये जो पासवर्ड है ना आपका, ये पासवर्ड कहाँ पे स्टोर है ये बताओ पहले। सर, ये पासवर्ड तो जो हमारा बैंकिंग वेबसाइट है, वेबसाइट मतलब जो उसका मेन डेटाबेस है, उसके डेटाबेस में सर सेव है ना, क्योंकि आईडी तो हमने वही बनाई है। देखो ये बैंक का सर्वर है, आपने यहाँ से यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर के पास। अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है आपकी, ठीक है ना, ये किसी इनक्रिप्शन मेथड से कन्वर्ट होगी। तो ये जो वैल्यू है ना आपकी, यस एक्चुअल में जो आप पुट करोगे यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसको इनक्रिप्ट करके एक दूसरी वैल्यू बना देगा। उसने यहाँ पे बना लिया ABCXYZDEF करके, ये की बनाएगा। इसकी जो ये बिट लेंथ उतनी होगी जो सर्वर क्या करे, ऑथेंटिकेट कर ले। इसकी क्या होती है, एक बिट लेंथ होती है, ये बिट लेंथ जो होगी ना, वो यहाँ वेरीफाई होगी इसकी। ठीक है, ये एक इनक्रिप्टेड वैल्यू है, इसको हैश नहीं बोलेंगे, इसे सर। हैश नहीं बोलते, राइट। ठीक तो है। ये क्या करेगी, एक इनक्रिप्टेड वैल्यू में इसे कन्वर्ट करेगी। ठीक है, इस हिसाब से जितनी सर्वर में आपने बिट लेंथ क्या है डिफाइन की हुई है ऑथेंटिकेशन के लिए। अब क्या होगा, ये वाली जो बिट लेंथ है और ये जो पासवर्ड है ये वाला,
ये देखो ये इसमें कन्वर्ट हुआ और सर्वर के पास चला गया ऑथेंटिकेशन। अब सर्वर में क्या हो रहा है कि सर्वर में एक जगह डेटाबेस क्रिएट हो रहा है इस चीज का। अब वो क्या करेगा, इस वैल्यू को चेक करेगा जो वैल्यू यहाँ जनरेट हुई है उसके अगेंस्ट। तो अब ये वाली जो वैल्यू है वापस से इस वाली वैल्यू में क्या होगी, डिक्रिप्ट होगी और यहाँ डेटाबेस में मैच होएगा।